जब जीवन के तूफान आए और ऐसा लगे कि वे तुम्हें डुबाना चाहते हैं, तो याद रखना कि मैं ही वह हूं जो समुद्र को शांत करता हूं। मैं ही वह हूं जो आग बुझाता हूं, जो परछाइयों को रोशनी में बदल देता हूं, जो असंभव को हकीकत बना देता हूं। आपकी कठिनाइयां कहानी का अंत नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए जो तैयारी कर रहा हूं, उससे भी बड़ी चीज की ओर एक कदम है। यह मत देखो कि तुम्हारे पास क्या कमी है या तुम्हारे सामने क्या बाधाएं है। मेरी ओर देखो, मुझ पर विश्वास करो और तुम देखोगे कि हर चुनौती में मैं तुम्हारी सहायता, तुम्हारा आश्रय हूँ। बेटा, मुश्किलें अक्सर तुम्हें अनमोल सबक सिखाती है। दर्द और संघर्ष को फिलहाल समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि कैसे इन अनुभवों ने आपको कुछ बड़ा बनाया है। आपके द्वारा सामना किया जाने वाला हर कष्ट मेरे लिए मजबूत, समझदार और करीब आने का एक अवसर है। यह पीड़ा नहीं है जो आपको परिभाषित करती है, बल्कि यह है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं दर्द के प्रत्येक क्षण में आपका मार्गदर्शन करूंगा, ताकि अंत में आप मजबूत और अधिक लचीला बन सकें। प्रिय पुत्र, तुम बिना उद्देश्य के पुत्र नहीं हो। आपके जीवन का हर पल मेरे द्वारा निर्देशित हो रहा है और मैं आपके लिए अपनी संपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए हर परिस्थिति का उपयोग करता हूँ। भले ही आप जो कुछ भी होता है उसे नहीं समझते हैं, याद रखें कि मैं संप्रभु हूं और मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं। कुछ भी संयोग से नहीं होता है और आप इस महान योजना का एक मूलभूत हिस्सा है जो मैंने मानवता के लिए बनाई है। बेटे, मैं तुम्हें शांति देता हूं, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो या तुम्हारी परिस्थितियां उत्तम है, बल्कि इसलिए कि मैं अनंत अनुग्रह का भगवान हूं। मेरी शांति इस पर निर्भर नहीं करती कि आप अपने आसपास क्या देखते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप मुझ पर क्या भरोसा करते हैं। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं आपको एक गहरी शांति से भर देता हूं जो तर्क से परे होती है। एक ऐसी शांति जो आपको तब दृढ़ बनाए रखती है जब आपके आसपास सब कुछ बिखरने लगता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे आप अकेले चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ऐसे नहीं हैं। हर मुश्किल में मैं तेरा साथी हूं। मैं आपकी सुरक्षात्मक छाया हूं, तूफानी दिनों में आपका आश्रय हूं। जब तुम्हारी आंखें आगे का रास्ता नहीं देख पाती, तो मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। मेरी शांति वही होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी, जो आपको अगला कदम उठाने के लिए स्पष्टता, शक्ति और आत्मविश्वास देगी। बेटे, आस्था की यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह परिवर्तन की यात्रा है। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ और मैं आपके जीवन के हर पल का उपयोग आपको अपने जैसा बनाने के लिए करता हूँ, ताकि आप उस सही योजना के अनुसार जी सके जो मैंने आपके लिए बनाई है। आप प्रिय हैं, आप अनमोल हैं और मैं हर समय आपका मार्गदर्शन करूंगा, ताकि अंत में आप अपने जीवन को देख सके और देख सके कि मैं कैसे आपका समर्थन करूंगा और आपको जीत की ओर ले जाऊंगा। कल से मत डरो, क्योंकि मैं वहां हूं। कठिनाइयों से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा सहायक हूं। मैं तुम्हारा आश्रय हूँ और मेरी शांति तुम्हारा आराम होगी। तुम मेरे हो और मुझ में तुम्हें वह आराम मिलेगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूँ जो कभी असफल नहीं होता, और मुझ में तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत और शांति मिलेगी, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। अब प्रिय पुत्र, मेरी शांति में आराम करो। यह विश्वास प्राप्त करें कि मैं आपके साथ हूँ और कठिनाइयों में भी आपके लिए मेरा उद्देश्य अच्छा है। मेरी शांति आपके जीवन के सभी दिनों में आपके साथ रहेगी,
और अंत में आप देखेंगे कि कैसे हर कदम मेरे द्वारा निर्देशित था, हर डर जीत में बदल गया। मैं आपकी शांति, आपकी आशा और आपकी सुरक्षा हूं और मुझ में आपको हमेशा अनुसरण करने की ताकत मिलेगी। प्यारे बेटे, मैं जानता हूं कि तुम अक्सर अकेला महसूस करते हो। कठिनाइयां तुम्हारी सहन शक्ति से कहीं अधिक बड़ी लगती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि दर्द के हर पल में, पीड़ा के हर पल में मैं आपके साथ हूं। मैं कोई दूर का ईश्वर नहीं हूं, बल्कि एक करीबी ईश्वर हूं जो आपको करीब से जानता है, जो आपके अस्तित्व की गहराई को जानता है और हमेशा आपके साथ रहता है, तभी जब आपकी आंखें नहीं देख पाती। मैं वह हूं जो आपके आंसू पोंछता हूं और तूफान के बीच में भी आपको शांति की झप्पी देता हूं। आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। भले ही दूसरे तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरी उपस्थिति तुम्हारी ताकत होगी। मैं वह आश्रय हूं जहां तुम्हें आराम मिलेगा, वह किला जहां तुम नवीनीकृत हो जाओगे। जब जीवन का भार तुम्हें गिरा देगा, तो मैं तुम्हें अपने शक्तिशाली हाथों से उठाऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साहस दूंगा। मेरी ताकत आपकी ताकत है और मेरी शांति, जो मानवीय समझ से परे है, वही होगी जो आपके दिल को सहारा देगी। तुम अपनी ताकत से नहीं, बल्कि मेरी ताकत से जीतोगे। यह आपकी क्षमता में नहीं है कि आप जीत हासिल करेंगे, बल्कि इस पूरे विश्वास के साथ कि मैं आपका भगवान हूँ जो आपके लिए लड़ता है। आपका चलना मेरी कृपा से कायम है और यह मेरी दया से ही है कि आप जारी रख सकते हैं, तभी जब आपके आसपास सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है। मैं वह हूं जो निराशा के बीच आशा को अंकुरित करता है, जो रात को सुंदरता में बदल देता है, जो आपको तब उठने की ताकत देता है जब आप सोचते हैं कि आप अब और नहीं उठ सकते। याद रखो बेटे, जो तुम अनुभव कर रहे हो वह कहानी का अंत नहीं है। दर्द का हर क्षण मेरी निष्ठा का अनुभव करने का एक अवसर है। हर कठिनाई विश्वास और विश्वास में बढ़ने का एक मौका है। मैंने आपसे संघर्ष रहित जीवन का वादा नहीं किया था, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि हर लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा, आपके कदमों का मार्गदर्शन करूंगा, आप पर अपनी शांति बरसाऊंगा और हर कठिनाई को आपको मजबूत बनाऊंगा। बेटा, निराश मत हो। कठिन दिन हमेशा नहीं रहेंगे। तूफान गुजर जाएंगे और एक नई सुबह आएगी। मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता हूं, जो मृत लगती थी उसमें जीवन लाता हूं, जो सूखी मिट्टी में आशा को अंकुरित करता हूं। और मैं यह आपके लिए करूंगा। जब आप चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, तो जान ले कि सबसे बड़ा चमत्कार पहले ही हो रहा है। मैं आपको बदल रहा हूं। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक चुनौती आपके दिल को आकार दे रही है, आपके विश्वास को मजबूत कर रही है और आपको मेरे करीब ला रही है। आप एक उत्कृष्ट कृति है और मैं वह कलाकार हूं जो अपनी रचना को कभी नहीं छोड़ता। मुझ पर विश्वास करो बेटा। मुझे वह भार उठाने दो जो तुम पर बोझ है। मुझे आपकी ताकत, आपकी शांति, आपकी आशा बनने दीजिए। मेरे साथ चलो एक एक कदम, यह जानते हुए कि मैं आगे हूँ, रास्ता तैयार कर रहा हूँ और पीछे हूँ, तुम्हें सभी नुकसान से बचा रहा हूँ। और सबसे बढ़कर याद रखे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते। यह एक ऐसा प्यार है जो बस है क्योंकि मैं हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो प्रेम है और तुम मेरी प्रिय संतान हो। धैर्य रखे क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर, भव्य और अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी और हमेशा, और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा।
बेटा, मुझे अभी भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। मुझे पता है कि रास्ता कभी कभी अंधेरा लगता है और तुम खोया हुआ या ताकतहीन महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि अंधेरा अंत नहीं है, यह सिर्फ एक संक्रमण है। प्रकाश प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच हर कदम उस दिशा में एक कदम है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं ही वह हूं जो रोने को नृत्य में, उदासी को खुशी में और खालीपन को पूर्णता में बदल देता हूं। मैं ईश्वर हूं जो कहता है, जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव है। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं हर स्थिति में काम कर रहा हूं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, ताकि आप मजबूत, नवीनीकृत और रूपांतरित हो। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं की, उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है, बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस प्रकार यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, सभी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूं कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी, मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती। यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वास योग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें, जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे, जिससे दुनिया में शांति और आशा आएगी। मेरे बच्चों, तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूँ जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन।
और वह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे तो यीशु के बारे में सोचे, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है। उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिया। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। बेटे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है। कभी कभी जिसे आप बाधा या दर्द के रूप में देखते हैं, मैं उसे किसी ऐसी चीज में बदल देता हूं जो आपको विकसित और परिपक्व बनाएगी। जैसे सोना आग में शुद्ध होता है, वैसे ही आप भी जीवन की परीक्षाओं से शुद्ध होते हैं। डरो मत, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा। प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन फल मीठा और प्रचुर होगा। अच्छे सामरी के दृष्टांत में मैं आपको करुणा और प्रेम की दृष्टि से दूसरों को देखने के लिए कहता हूं। जब आप किसी को रास्ते पर पड़ा हुआ देखते हैं, तो आप उदासीनता से नहीं गुजरते, बल्कि अपना हाथ बढ़ा देते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम मेरे हृदय को समाने की कुंजी है। तुम्हें वह प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है जो दूसरों को मेरी ओर ले जाता है। छिपो मत, बल्कि उस प्रकाश से चमको जो मैंने तुम में रखा है। दयालुता का हर कार्य, आशा का हर शब्द जो आप बोलते हैं, मेरे साम्राज्य का प्रतिबिंब है। बेटे, जीवन इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है या आपके पास क्या है, बल्कि यह है कि आप कैसे प्यार करते हैं और दूसरों के लिए कैसे जीते हैं। सच्चा धन हृदय में है, और मैंने तुम्हें बुद्धि से अपने हृदय की रक्षा करने के लिए बुलाया है। जब आप मेरे प्रति समर्पण करते हैं, तो आपका जीवन विश्वास, प्रेम और परिवर्तन का प्रमाण बन जाता है। याद रखें कि आप मेरी शाश्वत योजना का हिस्सा है, और आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। मुझ पर भरोसा रखो और मैं सब कुछ नया बना दूंगा। बेटा, चाहे तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपके प्रति मेरा प्यार अथाह और शाश्वत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपका सुरक्षित ठिकाना हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए यहाँ आऊंगा और तुम्हें वह शांति दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। जीवन मोड़ों, चट्टानों और बाधाओं से भरा मार्ग जैसा लग सकता है, लेकिन मैं ही वह हूँ जो आपके मार्ग को रोशन करता है। यहाँ तक कि जब सड़क अंधेरी और अनिश्चित लगती है, तो याद रखें कि मेरे प्यार की रोशनी कभी नहीं बुझती। संदेह के हर क्षण में मैं आपको दिशा दिखाने के लिए यहाँ हूँ। यात्रा से मत डरो, क्योंकि तुम जो भी कदम उठाते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हर चढ़ाई पर मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब ढलान तीव्र होती है और उदासी आपको घेर लेती है, तो मैं आपका आराम और आपकी शांति हूँ। आप अकेले नहीं हैं। हालांकि दुनिया आपको बताती है कि आप छोटे और कमजोर हैं, मैं आपका मूल्य, आपकी ताकत देखता हूं जो मुझसे आती है। चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, मुझ पर आपका विश्वास मजबूत है। मैं तुम्हारी नींव हूं जो तुम्हें दृढ़ रखता हूं। जिस प्रकार एक ठोस महल हवाओं से नहीं हिलता, उसी प्रकार मुझ में निर्मित आपका जीवन भी विपत्ति से कभी नष्ट नहीं होगा। बोने वाले का दृष्टांत याद रखो बेटे,
उपजाऊ भूमि पर बोया गया बीज बढ़ता है और फल देता है। जब आप मेरे वचन को इच्छुक और खुले दिल से प्राप्त करते हैं तो यह आपके भीतर बढ़ता है, दया, धैर्य और प्रेम के फल पैदा करता है। भले ही जीवन आपको चुनौती दे, मैंने आप में जो बीज बोया है वह फलेगा फूलेगा। कठिनाइयां होंगी, लेकिन ये कठिनाइयां आप में मेरे कार्य को नहीं रोकेंगी। आप वह भूमि है जहां मेरा वचन अंकुरित होता है और बढ़ता है, और आपके माध्यम से मैं फल लाता हूं जो दूसरों को आशीर्वाद देता है। संकट के क्षणों में जब जीवन की हवाएं आपको सभी दिशाओं में धकेलती है, याद रखें कि मैं ही वह हूं जो आपको शांत करता है। जैसे यीशु ने नाव पर तूफान को शांत किया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत करता हूँ। मैं तुम्हारा आश्रय हूँ, तुम्हारी सुरक्षा हूँ। आपके लिए मेरे प्यार से बड़ा कोई तूफान नहीं है। यहाँ तक कि जब हवाएं आपके द्वारा ज्ञात सभी चीजों को नष्ट करने की धमकी देती है, तब भी मैं शांति लाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा। मुझ में तुम्हें शांति मिलती है। बेटे, याद रखना कि अभी तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हो वे अस्थायी है। वे आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन प्रक्रिया का हिस्सा है। जिंदगी के हर मौसम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं, तो मैं आपका मार्गदर्शक हूँ। मैं तुम्हें बड़ा करूंगा और तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। जैसे उकाब के पंख नए हो जाते हैं, वैसे ही तुम भी नए हो जाओगे। मैं आपके जीवन में सब कुछ नया कर दूंगा, और जो अब आपको दर्द लगता है वह आशीर्वाद में बदल जाएगा। तुम मेरे लिए अनमोल हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जब सब कुछ हो गया लगता है, तो खोए हुए ड्रैक्मा के दृष्टांत को याद करें। मैं प्यार से तुम्हारा पीछा करूंगा, चाहे तुम कितनी भी दूर हो। मैं खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए दुनिया में आया हूँ, और आपको कभी नहीं भुलाया जाएगा। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपको किनारे नहीं रखा जा सकता। मैं आपका मूल्य, आपका सार और आपके जीवन का एक शाश्वत उद्देश्य देखता हूँ। आप परिस्थितियों, पिछली गलतियों या वर्तमान कठिनाइयों से परिभाषित नहीं है। आप मेरे निस्वार्थ प्रेम से, उस अनुग्रह से परिभाषित होते हैं जो मैं आपको प्रतिदिन प्रदान करता हूँ। पछतावे के साथ पीछे मुड़कर न देखे, नहीं इस बात की चिंता करें कि क्या बदला नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मैं आप में और आपके माध्यम से क्या कर सकता हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो पुनर्स्थापित करता है, जो रूपांतरित करता है और जो जीवन लाता है। मुझ में आपके पास हर दिन एक नया मौका है। बेटे, मैंने तुम्हें दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने, तुम जहां भी जाओ, मेरा प्यार और शांति फैलाने के लिए बुलाया है। परिस्थितियां कठिन होने पर भी आपकी रोशनी सबसे अधिक चमकती है। अपनी रोशनी छिपाओ मत, बल्कि उसे चमकने दो। दुनिया को आपकी आशा, आपके प्यार और आपके विश्वास की जरूरत है। अंधेरे में भी आपके भीतर ईश्वर का प्रकाश दृश्यमान और शक्तिशाली है। अपने चारों ओर के अंधेरे के बारे में चिंता न करें, बल्कि भरोसा रखें कि दयालुता के हर कार्य, प्रोत्साहन के हर शब्द से आप मेरी रोशनी फैला रहे हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप खुद को कमजोर और महत्वहीन महसूस करते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, बेटे, तुम एक प्यारे बेटे हो जो मेरी छवि में इस दुनिया में एक अद्वितीय मिशन के साथ बनाया गया है। मैंने तुम में जो शक्ति रची है उसे कम मत समझो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, कि आप कौन है या आप क्या कर सकते हैं। जो मायने रचता है वह यह है कि मैं आपके बारे में क्या कहता हूँ, और मैंने आपको मेरे नाम पर महान कार्य करने के लिए बुलाया है। छिपो मत, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ो,
यह जानते हुए कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें मजबूत करता है। यीशु ने हमें सिखाया कि प्रेम ही महानता का सच्चा माप है। उन्होंने धन या पहचान की तलाश नहीं की। उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की और सेवा करने की इस गहरी इच्छा के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, जब आप प्यार और सच्चाई को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं, तो यीशु की तरह आपका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। एक प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है और कभी नहीं बुझता। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे साथ एकजुट होने के लिए बुलाता हूँ, अपने पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने के लिए, जैसा कि यीशु ने किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उन लोगों के लिए नहीं कर सकता जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु ने अपने अटल विश्वास के साथ पहाड़ों को हटा दिया, बीमारों को ठीक किया, बंदियों को मुक्त किया और सबसे बढ़कर हमें दिखाया कि सच्ची जीत क्रूस के मार्ग पर चलने में है, क्योंकि क्रूस अंत नहीं है बल्कि यात्रा की शुरुआत है। नया जीवन, एक परिवर्तित जीवन, दिव्य प्रेम और अनुग्रह से शुद्ध। जिस प्रकार यीशु का तीसरे दिन पुनर्जन्म हुआ, सभी के लिए पुनरुत्थान की आशा लेकर आया, आप भी हर दिन नए जीवन का अनुभव कर सकते हैं। प्रत्येक दिन नई शुरुआत करने, अतीत की कठिनाइयों को पीछे छोड़ने और इस विश्वास के साथ जीने का अवसर है कि मैं आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। यीशु का जन्म एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरी रातों में भी प्रकाश चमक सकता है, और वह प्रकाश आपके जीवन में मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें साहस के साथ जीने, चुनौतियों का इस विश्वास के साथ सामना करने के लिए कहता हूं कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। यहाँ तक कि सबसे बड़े तूफानों में भी, यहाँ तक कि सबसे गहरे दर्द में भी, मेरे प्यार की रोशनी कभी कम नहीं होती। यीशु का उदाहरण यह अनुस्मारक है कि विजय मेरे प्रति विश्वास योग्यता, प्रेम, क्षमा, धैर्य और आशा के माध्यम से आती है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इसलिए मुझ में हर किसी को पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन का वादा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी यात्रा के हर कदम पर तुम याद रखो कि यीशु का जन्म महान वादा है कि प्यार हमेशा कायम रहेगा। उनके उदाहरण का अनुसरण करें, जैसा उन्होंने प्रेम किया वैसा ही प्रेम करें, जैसा उन्होंने सेवा की वैसे ही सेवा करें, और इस प्रकार आप दिव्य प्रकाश के प्रतीक बन जाएंगे जिससे दुनिया में शांति और आशा आएगी। मेरे बच्चों, तुम में से प्रत्येक की यात्रा अकेली नहीं है। जब तेज हवाएं चले और लहरें आपको डुबाना चाहती हो, तो याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। जिस प्रकार यीशु का जीवन चुनौतियों, परीक्षणों और तीव्र पीड़ा के क्षणों से भरा था, वह कभी अकेला नहीं था। मैं उनके साथ था और मैं आपके साथ भी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चारों ओर कितना तेज तूफान है। मैं उन सभी के लिए सुरक्षित आश्रय हूँ जो मेरे प्यार पर भरोसा करते हैं। यीशु का जन्म एक महान मिशन में पहला कदम था, मानव पीड़ा को मुक्ति और दिव्य प्रेम के अवसर में बदलने का मिशन, और वह मिशन आप सभी के माध्यम से जारी है। जब जीवन की कठिनाइयां भारी लगने लगे, तो यीशु के बारे में सोचे, जिन्होंने विरोध के बावजूद हार नहीं मानी, जो अपने मिशन से नहीं भटके। उन्होंने साहस और प्रेम के साथ दर्द का पूरी तरह से सामना किया, और अपने सूली पर चढ़ने के माध्यम से उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिलाई। यह दिव्य प्रेम की ताकत है। यह सबसे बड़ी पीड़ा को भी गौरवशाली और उद्देश्य से भरी चीज में बदलने में सक्षम है। यीशु परिस्थितियों का शिकार नहीं था, वह विजेता था, क्योंकि वह जानता था कि दर्द को भी मेरे प्रति प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति में कैसे बदला जा सकता है।
उसने ईश्वर का पुत्र होने के नाते हमें विश्वास, आशा और सबसे बढ़कर बिना शर्त के साथ जीने का उदाहरण दिया। विपरीत परिस्थिति में भी प्यार करो। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की हवाएं तेज चले तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। मैं तुम्हारा घर, तुम्हारी चट्टान, तुम्हारी ढाल हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं हुआ हूं और नहीं कभी असफल होऊंगा। अब आप जिस चीज से गुजर रहे हैं वह आपकी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं तुम्हें बिना उद्देश्य के कठिनाइयों का सामना नहीं करने देता। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक चुनौती आपके लिए मुझ पर अधिक भरोसा करना सीखने का एक अवसर है, ताकि आप मेरे जैसे मजबूत, समझदार और अधिक बन सकें। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। मैं भविष्य का भगवान हूं और आपके जीवन के लिए मेरी योजना पूरी तरह से पूरी हो रही है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर विवरण, हर कदम मेरे प्यार भरे हाथ से निर्देशित हो रहा है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं वह हूं जो आपके जीवन को असीम सटीकता और प्रेम के साथ व्यवस्थित करता हूं। बेटा, तुम पहले से ही विजयी हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और अंत में आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपकी भलाई के लिए था, आपको आकार देने और आपके लिए मेरे द्वारा किए गए महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए था। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वादा अटल है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूँ। दर्द के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वह ईश्वर हूँ जो कभी त्याग नहीं करता, जो कभी परवाह करना नहीं छोड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर कदम मेरे मार्गदर्शन से उठाया गया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन मैं हर मुश्किल घड़ी, हर चुनौती में आपके साथ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चला, मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें मजबूत किया। विश्वास करो बच्चे कि आगे जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होगा। अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो अंत को नई शुरुआत में बदल देता है, और जो आने वाला है वह आपके सपने से भी अधिक होगा। मैं हर जगह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, यही अटल आधार है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखें, क्योंकि वहीं से किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत आएगी। उठो बच्चे, साहस और आशा के साथ। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। और आपकी कहानी, भले ही आप पूरी तस्वीर न देखें, एक शाश्वत उद्देश्य के साथ, प्यार और देखभाल के साथ लिखी जा रही है। मैं ईश्वर हूं जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुमसे बिना शर्त प्यार करता है, और उसके कारण आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, परिवर्तन का रास्ता है। विश्वास में उठाया गया हर कदम एक ऐसा कदम है जो तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी कठिनाइयों का बोझ असहनीय लग सकता है, लेकिन मैं ही हूं जो आपका बोझ उठाता हूं। जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं सह सकते,
तभी मेरी कृपा आपके जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आप अकेले नहीं हैं और कभी भी नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें शांत जल और अंधेरी खाड़ियों में से ले जाता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। मैं अपरिवर्तनीय, शाश्वत और वफादार हूं और यह वादा हमेशा कायम रहेगा। जब आपको अपने भीतर डर उगता हुआ महसूस हो तो याद रखें कि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं। जब संदेह तुम तक पहुंचने की कोशिश करे तो याद रखना कि मैं वह सत्य हूं जो कभी असफल नहीं होता। बेटा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि जीवन ने आपको चुनौती दी है, कि आपने हानि, दुख और पीड़ा के क्षणों का सामना किया है। लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। मैं उन्हें एकत्र करता हूँ और उनका एक उद्देश्य है। मेरी नजर में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता है और सही समय पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसका उपयोग कुछ नया और अद्भुत बनाने के लिए किया जाए। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वही कल आपकी जीत का आधार बनेगा। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कोई अस्पष्ट वादा या खोखला शब्द नहीं है। यह आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का अटल सत्य है। आपको मेरी उपस्थिति को किसी दूर की चीज के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही आप में, आपके आसपास, हर सांस में, हर विचार में मौजूद है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूं। इस पर विश्वास करें, तब भी जब आपकी आंखें नहीं देख सकती और आपका दिमाग समझ नहीं सकता। उन क्षणों में जब आपका विश्वास डगमगाता है, जब दुनिया का भार बहुत अधिक लगता है, मैं चाहता हूं कि आप एक बात याद रखें, मेरा प्यार कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। मैं वह रोशनी हूं जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। मैं वह हाथ हूं जो ठोकर लगने पर तुम्हें थाम लेता हूं। जब जीवन के तूफान तुम पर आते हैं तो मैं सुरक्षित आश्रय हूं। बेटा, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो आप अभी तक नहीं देख सकते उस पर विश्वास करें। विश्वास रखें कि आपका भविष्य मुझ में संग्रहित है। भरोसा रखो कि मेरा वादा कायम है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं तुम्हें त्यागूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो हर जगह है और जो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मजबूत और साहसी बनो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ है जिसने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। और जब आप आज की लड़ाई जीते तो याद रखें कि यह मेरा प्यार ही था जिसने आपको कायम रखा। इस सच्चाई को साझा करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि वे कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जो कभी नहीं बदलता। मेरे साथ चलो और हम साथ मिलकर एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो आपके और कई लोगों के जीवन को बदल देगी। तुम्हारा हर आंसू बहा मैं देखता हूं। आपकी हर प्रार्थना जो आप मौन होकर कहते हैं, मैं सुनता हूं। मैं उन शब्दों को भी जानता हूं जो तुम नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा संबंध उन चीजों से परे है जो आंखें देख सकती है या कान सुन सकते हैं। मैं न केवल ब्रह्मांड का निर्माता हूँ, मैं वह पिता हूँ जो तुम्हें सहारा देता है, वह मित्र हूँ जो तुम्हें समझता हूँ, वह भगवान हूँ जो जीवन के हर मौसम में तुम्हारे साथ चलता हूँ। मानव इतिहास उतार चढ़ाव, जीत और हार, प्रकाश और अंधकार के क्षणों से चिह्नित है। लेकिन इन सभी क्षणों में मेरे हाथ ने उन लोगों का मार्गदर्शन करना कभी बंद नहीं किया है जो मुझ पर भरोसा करते हैं। नूह के बारे में सोचो, जिसने भ्रष्ट पीढ़ी के बीच में मेरे वचन पर भरोसा करते हुए एक जहाज बनाया। इब्राहिम के बारे में सोचो, जो यह जाने बिना चला गया कि वह कहा जा रहा है, लेकिन उस वादे पर विश्वास किया जो मैंने उससे किया था। मैरी के बारे में सोचें,
जिसने उस कॉलिंग के लिए हाँ कहा, जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसने मेरी योजना पर भरोसा किया। और अब अपने बारे में सोचो। आपका जीवन इस कहानी की अगली कड़ी है। आपको इस समय इस स्थान पर रहने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कुछ अनोखा है जिसे मैं आपके माध्यम से पूरा करना चाहता हूँ। और भले ही आप अभी तक नहीं देख पाए कि कैसे सब कुछ अच्छे के लिए एक साथ आ रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों के लाभ के लिए सभी चीजों में काम करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप हार गए हैं, जैसे कि आपके संघर्षों का भार सहन करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन याद रखना बेटे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सबसे कठिन क्षणों में जब आपको लगता है कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते, तो मैं ही हूँ जो आपको संभालता हूँ। ऐसे क्षणों में जब दुनिया आपको अस्वीकार करने लगती है, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जो आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप वह भविष्य देख सके जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो आपके सभी भय दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक ही बार में सब कुछ दिखाने के बजाय मैं आपको एक दिन में एक बार ले जाता हूँ, क्योंकि इस यात्रा में आप भरोसा करना, विकसित होना और वह बनना सीखते हैं जो मैंने आपको बनाया है। बेटा, यह सुनो, तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। वास्तव में वे किसी असाधारण चीज की शुरुआत है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती आपके चरित्र को आकार दे रही है, आपके विश्वास को मजबूत कर रही है और आपको बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रही है। जिस तरह मिट्टी को एक अनमोल बर्तन बनने से पहले ढालना पड़ता है, उसी तरह मैं तुम्हें देखभाल और प्यार से ढाल रहा हूँ। जब तुम्हें लगे कि संसार का भार बहुत अधिक है, तो याद रखो कि मैं तुम्हारा आश्रय हूँ। मैं वह चट्टान हूँ जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। जब आपके आसपास सब कुछ अस्थिर लगता है, तो मैं दृढ़ रहता हूँ। मैं वो हूँ जो कभी नहीं बदलता, कल, आज और हमेशा वही रहता हूँ। आप स्वयं से पूछ रहे होंगे, लेकिन क्यों भगवान? मैं क्यों? अब क्यों? और मैं चाहता हूं कि आप यह जाने कि यद्यपि सभी उत्तर आपके इच्छित समय पर नहीं आते हैं, मैं जो कुछ भी अनुमति देता हूं उसका एक उद्देश्य होता है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका उपयोग अधिक भलाई के लिए नहीं किया जाता है। ऐसा कोई आंसू नहीं है जो बिना देखे और उसे किसी सार्थक चीज में बदले बिना गिरता है। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि उन क्षणों में भी जब आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं, तब भी मैं आपसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब आपको लगता है कि आप पर्याप्त नहीं है, तब भी मैं आपका अमूल्य मूल्य देखता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब आप आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस करते हैं, तब भी मैं अपनी शक्ति से आपको मजबूत करता हूँ। बेटे, मैं असंभव का भगवान हूँ। वही परमेश्वर जिसने मेरे लोगों के गुजरने के लिए लाल सागर खोल दिया, जिसने जेरिको की शहरपनाह को गिरा दिया और जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही परमेश्वर अब तुम्हारे साथ है। मैं नहीं बदला हूँ। मेरी ताकत और आपके प्रति मेरा प्यार आज भी उतना ही अपार है जितना समय की शुरुआत में था। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि जब मानवता विफल हो जाती है, जब दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा जाती है, तब भी मैं दृढ़ खड़ा रहता हूं। मेरा प्यार वह चट्टान है जिस पर आप झुक सकते हैं। जब आपके आसपास के सभी लोग आपको त्यागने लगते हैं, तो मैं वह मित्र हूं जो कभी नहीं छोड़ता। जब भौतिक संसाधन अपर्याप्त लगते हैं, तो मैं प्रावधान का भगवान हूँ। जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है, तो मैं वह ताकत हूँ जो कभी खत्म नहीं होती।
हो सकता है कि आप वह सब कुछ न समझे जो अभी हो रहा है। आप शायद पूछ रहे होंगे क्यों या कब तक, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें कि मैं पूरी तस्वीर देखूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं जानता हूं कि तुम कहां से आए हो और मैं जानता हूं कि तुम कहां जा रहे हो। मुझ पर भरोसा रखे, तब भी जब सड़क अनिश्चित लगे। मानव इतिहास इस बात का प्रमाण है कि मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूं। इब्राहिम को याद करें, जिसने बेटे के वादे का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। जोसेफ को याद करें, जिसने एक शक्तिशाली नेता बनने से पहले कई साल जेल में बिताए थे। डेविड को याद करें, जो अभिषिक्त राजा था, लेकिन सिंहासन लेने से पहले उसे इंतजार करना पड़ा और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर पल मैं उनके साथ था, जैसे मैं अब आपके साथ हूँ। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वो सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। मैं रात के सन्नाटे में तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हारे विचार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। मैं उन सुबहों में आपके साथ हूँ जब आप एक बार फिर से उठने की ताकत पाते हैं। मैं आपके हर आंसू में, आपकी हर मुस्कुराहट में, हर उस सपने में आपके साथ हूँ जिसे आप अभी भी अपने दिल में रखते हैं। मेरी उपस्थिति कोई अमूर्त विचार नहीं है, नहीं कोई साधारण भावनात्मक आराम है। यह वास्तविक, स्थिर और गहरा है। मैं तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आपको लगता है कि अकेलापन बहुत अधिक है, मैं आपके लिए मौजूद हूँ। यहाँ तक कि जब आप मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, तब भी मैं वहाँ मौजूद हूँ। आपका समर्थन कर रहा हूँ, वह वजन उठा रहा हूँ जिसे आप सोचते हैं कि आप सहन नहीं कर सकते। इतिहास देखिए, प्रत्येक पीढ़ी ने चुनौतियों, युद्धों, महामारी, हानि और दर्द का सामना किया है। फिर भी मैं इनमें से प्रत्येक क्षण में मौजूद था। उन लोगों को ताकत दे रहा था जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। जो गिर गए थे उन्हें उठाया और उन लोगों के लिए आशा को नवीनीकृत किया जिन्होंने सोचा था कि वे अब और जारी नहीं रह सकते। मैं वह ईश्वर हूँ जो अंत को शुरुआत में, लड़ाई को रीति में और निराशा को खुशी में बदल देता है। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है बेटे। आप कोई मौका नहीं है, नहीं आप संयोग से जी रहे हैं। आप कौन है, इसके प्रत्येक विवरण की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है। जितना तुम अपने आप को जानते हो, उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं आपके दर्द, आपके डर, आपके सपनों को जानता हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जिस चीज से गुजरे हो और जिस चीज का भी तुम सामना करोगे, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में मेरी महिमा प्रकट होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं आपको संघर्षों से गुजरने की अनुमति क्यों देता हूँ? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें कष्ट सहते हुए देखना चाहता हूँ। मैं वह ईश्वर हूँ जो आपके साथ रोता है, जो आपके हर दर्द को महसूस करता है। लेकिन जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां आपकी आत्मा को आकार देती है, आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपको मेरे करीब लाती है। जीती गई प्रत्येक लड़ाई आपको मेरी शक्ति का गवाह, मेरे प्यार का प्रतिबिंब और इस बात का जीता जागता सबूत बनाती है कि जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वह सत्य है जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में अंकित कर लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, अस्पताल में, अंधेरे कमरे में, बहुतायत या कमी वाली जगह में। मैं भगवान हूं जो आपको देखता हूं। मैं तुम्हें तब देखता हूं जब कोई नहीं देखता। मैं आपको तब सुनता हूं जब कोई नहीं सुनता।
मैं तुम्हें तब समझता हूं जब कोई नहीं समझता। बेटा, सफर लंबा हो सकता है, लेकिन यह कभी मत भूलना कि तुम अकेले नहीं चलते। जब रास्ता कठिन लगता है, तब भी मैं चाहता हूं कि आप अपना सिर उठाएं और क्षितिज की ओर देखें। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तैयारी कर रहा हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है, और इसमें आपका जीवन भी शामिल है। मैं ही वह हूं जो रेगिस्तान में रास्ते खोलता हूं और सूखी जगहों में नदियां खोलता हूं। मुझ में विश्वास। जब आपको लगे कि आप में कोई ताकत नहीं बची है, तो याद रखें कि मेरी ताकत आपकी कमजोरी में ही परिपूर्ण होती है। जब आपको लगे कि आपका विश्वास कम हो रहा है, तो याद रखें कि मेरी कृपा पर्याप्त है। जब सब कुछ हो गया लगता है, तो याद रखें कि मैं ईश्वर हूं जो उन चीजों को बुलाता है जो अस्तित्व में नहीं है, जैसे कि वे पहले से ही अस्तित्व में थी। मैं ईश्वर हूं जो सृजन करता है, जो पुनर्स्थापित करता है, जो उद्धार करता है और जो बचाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप साहस के साथ खड़े हों। आप पराजित होने के लिए नहीं बने थे, तुम्हें जिताने के लिए बनाया गया था। जीत की पहले से ही गारंटी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझ में तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। आप एक विजेता से भी अधिक है, क्योंकि मेरी उपस्थिति आप में है। अपने चारों ओर देखो, मेरी उपस्थिति के लक्षण देखो। सूर्योदय में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक दोस्त के आलिंगन में, आपके चेहरे को छूने वाली हवा में। यह सब एक अनुस्मारक है कि मैं यहाँ हूँ। और जब काले बादल सब कुछ ढक लेते प्रतीत होते हैं, तब भी सूर्य उनके पीछे चमकता रहता है। यह तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, निरंतर, अटूट, शाश्वत। मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो, लेकिन मैं तुमसे इतना भी प्यार करता हूँ कि तुम्हें वैसे ही नहीं छोड़ूंगा जैसे तुम हो। मैं आपको आकार दे रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ और आपके जीवन में काम कर रहा हूँ, ताकि आप वह सब कुछ हासिल कर सके जो आप हासिल करना चाहते थे। तो बेटा, मुझ पर विश्वास करो, मुझ में आराम करो, मेरे साथ चलो, और सबसे बढ़कर याद रखे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम क्या करते हो या क्या नहीं करते। यह एक ऐसा प्यार है जो बस है, क्योंकि मैं हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो प्रेम है, और तुम मेरी प्रिय संतान हो। धैर्य रखे, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और जो आने वाला है वह आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर, भव्य और अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी और हमेशा, और मैं तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। बेटा, मुझे अभी भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। मुझे पता है कि रास्ता कभी कभी अंधेरा लगता है, और तुम खोया हुआ या ताकतहीन महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि अंधेरा अंत नहीं है। यह सिर्फ एक संक्रमण है, प्रकाश। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच हर कदम उस दिशा में एक कदम है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं ही वह हूं जो रोने को नृत्य में, उदासी को खुशी में और खालीपन को पूर्णता में बदल देता हूं। मैं ईश्वर हूं जो कहता है, जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव है। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं हर स्थिति में काम कर रहा हूं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, ताकि आप मजबूत, नवीनीकृत और रूपांतरित हो। कठिनाइयों के सामने आप स्वयं को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन यह जान ले कि आपके भीतर एक अथाह शक्ति, मेरी शक्ति निहित है। मैंने तुम्हें तुम्हारी अपनी समझ से परे ताकत दी है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तभी मेरी ताकत आप में दिखाई देने लगती है। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।
जब आप मेरे प्रेम के प्रति समर्पण करते हैं तो महान चीजें घटित होने लगती है, क्योंकि मैं ही वह हूं जो पहाड़ों को हटाता हूं, जो वहां रास्ते खोलता हूं जहां कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि कभी कभी डर आपके दिल पर हावी हो जाता है और चिंता आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, लेकिन मत भूलो, मैं तुम्हारी शांति हूं। मेरी शांति दुनिया की शांति की तरह नहीं है जो क्षणभंगुर है। मेरी शांति गहरी और शाश्वत है। जब तुम मुझ में विश्राम करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा के लिए विश्राम देता हूं, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे होती है। दुनिया कई भटकाव और धोखे दे सकती है, आपको सच्चाई से दूर रखने की कोशिश कर सकती है, आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि आप पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो सच्चाई मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में रखें वह यह है, आपसे प्यार किया जाता है, आप वांछित है और आपका एक शाश्वत उद्देश्य है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। जब तुम अकेला महसूस करो तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब जीवन की हवाएं तेज चले तो याद रखना कि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। मैं तुम्हारा घर, तुम्हारी चट्टान, तुम्हारी ढाल हूं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी असफल नहीं हुआ हूं और नहीं कभी असफल होऊंगा। अब आप जिस चीज से गुजर रहे हैं वह आपकी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं तुम्हें बिना उद्देश्य के कठिनाइयों का सामना नहीं करने देता। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक चुनौती आपके लिए मुझ पर अधिक भरोसा करना सीखने का एक अवसर है, ताकि आप मेरे जैसे मजबूत, समझदार और अधिक बन सकें। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखें। मैं भविष्य का भगवान हूं और आपके जीवन के लिए मेरी योजना पूरी तरह से पूरी हो रही है। कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर विवरण, हर कदम मेरे प्यार भरे हाथ से निर्देशित हो रहा है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं वह हूं जो आपके जीवन को असीम सटीकता और प्रेम के साथ व्यवस्थित करता हूं। बेटा, तुम पहले से ही विजयी हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं आपकी कहानी का लेखक हूं और अंत में आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ वह आपकी भलाई के लिए था, आपको आकार देने और आपके लिए मेरे द्वारा किए गए महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए था। मैं हर जगह हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वादा अटल है। चाहे तुम कहीं भी जाओ, चाहे तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। खुशी के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ जश्न मनाता हूँ। दर्द के क्षणों में मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं वह ईश्वर हूं जो कभी त्याग नहीं करता, जो कभी परवाह करना नहीं छोड़ता। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर कदम मेरे मार्गदर्शन से उठाया गया था। तुम कभी अकेले नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन मैं हर मुश्किल घड़ी, हर चुनौती में आपके साथ रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चला, मैंने तुम्हें उठाया, मैंने तुम्हें मजबूत किया। विश्वास करो बच्चे कि आगे जो होगा वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा होगा। अभी आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है। मैं वह ईश्वर हूं जो अंत को नई शुरुआत में बदल देता है, और जो आने वाला है वह आपके सपने से भी अधिक होगा। मैं हर जगह हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। यह वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, यही अटल आधार है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखें, क्योंकि वहीं से किसी भी चुनौती से पार पाने की ताकत आएगी। उठो बच्चे, साहस और आशा के साथ। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। और आपकी कहानी, भले ही आप पूरी तस्वीर न देखें, एक शाश्वत उद्देश्य के साथ, प्यार और देखभाल के साथ लिखी जा रही है। मैं ईश्वर हूं जो तुम्हें सहारा देता है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुमसे बिना शर्त प्यार करता है, और उसके कारण आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, परिवर्तन का रास्ता है। विश्वास में उठाया गया हर कदम एक ऐसा कदम है जो तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं जानता हूं कि कभी कभी कठिनाइयों का बोझ असहनीय लग सकता है, लेकिन मैं ही हूं जो आपका बोझ उठाता हूं। जब आपको लगता है कि आप अब और नहीं सह सकते, तभी मेरी कृपा आपके जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट होती है। आप अकेले नहीं हैं और कभी भी नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जो तुम्हें शांत जल और अंधेरी घाटियों में से ले जाता है। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सकता है। मैं अपरिवर्तनीय, शाश्वत और वफादार हूं और यह वादा हमेशा कायम रहेगा। जब आपको अपने भीतर डर उगता हुआ महसूस हो तो याद रखें कि मैं किसी भी डर से बड़ा हूं। जब संदेह तुम तक पहुंचने की कोशिश करे तो याद रखना कि मैं वह सत्य हूं जो कभी असफल नहीं होता। बेटा, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि जीवन ने आपको चुनौती दी है, कि आपने हानि, दुख और पीड़ा के क्षणों का सामना किया है, लेकिन यह समझ लो कि तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। मैं उन्हें एकत्र करता हूँ और उनका एक उद्देश्य है। मेरी नजर में कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता है, और सही समय पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उसका उपयोग कुछ नया और अद्भुत बनाने के लिए किया जाए। आज आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, वही कल आपकी जीत का आधार बनेगा। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कोई अस्पष्ट वादा या खोखला शब्द नहीं है। यह आपके जीवन में मेरी उपस्थिति का अटल सत्य है। आपको मेरी उपस्थिति को किसी दूर की चीज के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही आप में, आपके आसपास, हर सांस में, हर विचार में मौजूद है। मैं आपकी शांति, आपकी ताकत, आपकी आशा हूं। इस पर विश्वास करें, तब भी जब आपकी आंखें नहीं देख सकती और आपका दिमाग समझ नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि आप आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या हो रहा है, मैं पहले से ही वहां मौजूद हूं, आपके आगे का रास्ता तैयार कर रहा हूं। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य है वह आशा और जीवन से भरा है। मैंने तुम्हें हार या निराशा में जीने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि एक विजेता से अधिक बनने के लिए, अंधेरे के बीच में प्रकाश बनने के लिए, मेरे बदलते प्यार का गवाह बनने के लिए बनाया है। मैं वह ईश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो ठीक करता है, जो टूटा हुआ है उसे फिर से बनाता है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम टूट रहे हो, यही वह क्षण होता है जब मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हें फिर से तैयार करने, तुम्हें मेरे करीब लाने के लिए हरकत में आता है। मैं कुम्हार हूं और तुम मिट्टी हो। मेरे द्वारा आकार लेने से मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी है और कोई भी चीज तुम्हें मेरे उद्देश्य से अलग नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि कभी कभी आप उत्तर चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि चीजें क्यों घटित होती है और धैर्य रखना कठिन लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, भले ही वह ऐसा प्रतीत न हो। आपके जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है, और मैं हर पल का उपयोग आपको बदलने के लिए कर रहा हूँ,
आपको मुझ पर निर्भर रहना और मेरी योजनाओं पर भरोसा करना सिखा रहा हूँ। मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब यह है कि मेरी उपस्थिति निरंतर है, कि मैं करीब ही भगवान हूँ, दूर नहीं। मैं तुम्हारे जीवन में कभी अनुपस्थित नहीं रहूंगा, तब भी जब तुम अकेला महसूस करोगी। मैं वह ईश्वर हूं जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको मजबूत बनाता है और आपको ऐसे प्यार करता हूं जिसका कोई अंत नहीं है। बेटा, चाहे तुम्हें कुछ भी झेलना पड़े, चाहे कुछ भी खोना पड़े या कुछ भी हासिल हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा प्यार खत्म नहीं होता, मेरी कृपा अनंत है और मेरी वफादारी खत्म नहीं होती। आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके जीवन में, आपके आसपास हर पल में काम कर रहा हूँ, आपको कुछ अद्भुत के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपका संघर्ष चाहे जो भी हो, जान ले कि मैं आपके साथ हूँ, आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें बिना शर्त और शाश्वत प्यार से प्यार करता हूँ, और वह प्यार वह नींव है जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। कभी मत भूलो, मैं हर जगह हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।